हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार। आप सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिरदा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आपको बता दूँ कि हम सर्व समाज के लोग मिलकर के इस शमशान भूमि की व्यवस्थार्थ पिछले काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर आदरणीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, ये शमशान सुधार समिति जो हमने बना रखी है उनके अध्यक्ष हैं। और ये पिछले कई वर्षों से इस बगिया को सुधारने में लगे हुए हैं। पहले यहाँ पर आज से 10-12 साल पहले यहाँ इतना बंजर जगह थी। यहाँ पर नज़दीक जो पास में स्कूल हैं उनके विद्यार्थी यहाँ सोच करके जाते थे, और जब हम यहाँ पर हमारे समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे तो इतनी गंदगी होती थी कि हम यहाँ जब तक हम उस शव का दाह संस्कार नहीं करते थे तब तक यहाँ बैठना हमारा बड़े लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। और जब से आदरणीय छोटेलाल जी गजराज सेवानिवृत्त हुए हैं, सूरजगढ़ के रहने वाले हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, इनकी काम करने की क्षमता बड़ी ही अच्छी है और ये इस बगिया को सुधारने में लगे हुए हैं। इन्होंने जितना भी सघन वृक्षारोपण किया है, इन्होंने अधिकतर खुद के पैसे से, और जो भी समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति आकृष्ट हैं, उन लोगों के सहयोग से इन्होंने यहाँ पे कम से कम 600-700 वृक्ष तो छायादार हैं यहाँ, और 500 के आसपास इन्होंने अभी इस पिछले 2 साल में फलदार वृक्ष लगाए हैं। अब कईयों की तो फल भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे ये जामुन है, बरगद का पेड़ है, अनार है, ये इमली है, आंवला है, यहाँ तक भी इन्होंने अच्छे अच्छे बादाम के भी पौधे लगा रखे हैं जो आने वाले समय में हमें फल देंगे और पर्यावरण को सुधारने में वो हमारी मदद करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज विश्व जो है वो पर्यावरण के प्रति इतना लापरवाह हो गया और इतनी कल कारखाने और इतना प्रदूषण हो गया, वातावरण में इतना जहर फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम भारत के लोग तो सैकड़ों पायदान पीछे हैं। अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे हम सैकड़ों पायदान पीछे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक वृक्षारोपण करना और पर्यावरण को किसी भी प्रकार संरक्षित करना हमारे दायित्व बनता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान और सचेत रह करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब सरकारें भी जगी हैं, क्योंकि सरकारें स्वयं ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर देती हैं जिनकी वजह से, जैसे आज प्लास्टिक पॉलीथीन का एक्ट बना हुआ है, उस पर पूर्णतः पाबंदी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन, यहाँ की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात ले लो, आप पूरे देश की बात ले लो, वो इस प्लास्टिक पॉलीथीन की कंपनियों को, उन कारखानों को बंद क्यों नहीं करते जहाँ से वो पॉलीथीन बन करके आता है। अब पहले कागज़ के, अखबार के कागज़ों से जो है ये थैलियाँ बनती थी, ठुंगे बनते थे कागज़ के, वो थोड़े दिन बाद में गल जाते थे और खाद के रूप में काम में आते थे। आज इतना प्लास्टिक हो गया है कि हर आदमी उससे दुखी है। इसलिए मैं प्रशासन और शासन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सूरजगढ़ में इतना हाईवे पर आप जाके देखिए, गौशाला की जो बंजर भूमि, जो भूमि है, गोचारण की भूमि है, उस पर सड़क के सारे इतने भयंकर पॉलीथीन जो है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा डलवाया जा रहा है, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन और शासन को कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप सूरजगढ़ की सुंदरता और स्वच्छता के लिए प्रयास कीजिए। नहीं, आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जवान है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों ने तो, अब मैं जैसे लगभग 57 वर्ष का हो चुका, हम साथी जो है ये हमसे थोड़ा जहाँ बड़े हैं, ये दोनों और साथी हैं मेरे से छोटे हैं, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनको इसके बारे में सावधान रहना होगा और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। वृक्ष लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी प्रतिदिन देखभाल करना, उनके ट्री गार्डन लगाना। अब ये वृक्ष इसीलिए बचे हुए हैं कि हमारे लोगों ने जो है
शासन प्रशासन से आग्रह करके और तत्कालीन जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने जो है ये चारदीवारी बनवाई थी, उसकी वजह से ये वृक्ष सुरक्षित है। फिर भी बहुत से जो संकीर्ण दिमाग के बच्चे हैं, जो मानसिकता जिनकी अच्छी नहीं है, वो लोग दीवार फांद करके आते हैं। यहाँ तक कि अध्यक्ष जी गेट का ताला साल में कम से कम 10-12 बार ताला नया लाते हैं, लेकिन लोग तोड़ देते हैं। अब उनकी मानसिकता खराब है, इसलिए हम ये चाहते हैं और सर्व समाज के लोगों से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये बगिया जो लगाई गई है, इसमें 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे फलदार भी हैं, छायादार भी हैं, लगे हुए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ कैमरों की व्यवस्था करना चाहते हैं, CCTV लगाना चाहते हैं, और हम जल्दी इसका जो हमारे अन्य समाज के लोग हैं उनके सामने प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए हमें CCTV क्रैक करना चाहिए और किसी एक व्यक्ति का इसमें पैसा न लगे, ये हमारा प्रयास रहता है। सभी का इसमें पैसा लगे, सबकी सहभागिता से ये जो है वृक्षारोपण का जो स्थल है, सर्व समाज शमशान भूमि का जो ये परिसर है, ये आज हरा भरा है। और यहाँ जो लोग भी आते हैं वो बड़े ही दिलो दिमाग से और आदरणीय गजराज जी की अभिशंसा और प्रशंसा करते हैं। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक आएगा, क्योंकि ये जो ध्वनि प्रदूषण और ये जो प्रदूषण है, वातावरण है, हमारा क्लाइमेट एकदम विपरीत दिशा में जा रहा है। इसलिए इसे बचाने के लिए हमें सघन वृक्षारोपण, साफ स्वच्छता, और ये जो चारों तरफ प्लास्टिक पॉलीथीन पड़ी है, इसको हमें यहाँ से हटाना होगा और पुराने समय की तरह से हमें कपड़े के थैले और कागज़ की थैलियों का उपयोग करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में ये प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बड़ी समस्या का कारण बनेगा और नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य का जो राष्ट्रीय ढांचा है वो हमारे यहाँ बिगड़ जाएगा और हम अस्वस्थ रहने लग जाएंगे। इसलिए हमें इसके बारे में पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए ताकि आगे ये समस्या न आए। ओके, जय हिंद, जय भारत। वो तो लंबा ही पड़ जाएंगे, बनवा लेंगे भेज के।